हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत और आज है 21 मार्च, दिन है बृहस्पतिवार। तो है ना कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा घर के काम हो जाते हैं। तो सुबह हमारे झाड़ू पोंछा से शुरू हो जाते हैं सभी घर के काम। और सुबह के बज चुके हैं 8। तो इधर हम आज लग गए हैं सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई करने में। कहा कि अब आरब भी खेलने चले गए और कई दिनों से सोच रहे कि रूम की सफाई कर लें। अब कोई दिन नहीं बचे हैं होली के, तो थोड़ी बहुत अबरी भी लगानी है। और सभी भैया दीदी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सभी भैया दीदी हमारे अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। और कर लेते हैं अब रूम की सफाई, है ना कि थोड़ी बहुत तो रोज़ सफाई कर लेते हैं और कम बीच में अच्छे से सफाई भी नहीं करते बनता है। हमारे यहाँ इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, बालू वाली जैसे मिट्टी होती है। तो बेड है ना कि रोज़ पोंछते हैं फिर भी गंदी ही दिखती है। ऐसा लगता है कई दिनों से पोंछी ही ना हो, ऐसे मिट्टी आ जाती है अंदर की ओर। तो मैंने गद्दे दोनों हटा के रख लिए हैं, ऊपर रख देंगे सूखने के लिए। है ना कि कितना भी बचाओ फिर भी थोड़ा बहुत आरब है ना कि टॉयलेट कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो आज निकाले हैं तो सूखन भी थोड़ी रख देंगे धूप में। और है ना कि अच्छे से मैंने पट्टियाँ जो भी पोंछ ली। हमारे यहाँ पे पट्टियाँ बोली जाती हैं और मेरे इधर तो पत्थर टाँड़ बोले जाते हैं। तो हम सब लोग तो अपने यहाँ की ही भाषा बोलते हैं, पत्थर ही बोलते हैं। और हमारे ये बेड है बक्सा वाली, तो यहाँ पर बराबर ज़मीन नहीं है और मुँह से भी बहुत लग जाते हैं। तो डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए हमारी बेड। तो फर्श नहीं अभी डाल पाई है कमरे में, सोच रहे कि फर्श डाल लें तो चिंता भी नहीं रहेगी कि ख़राब हो जाएगी कहीं हमारी बेड। ऐसे तो मुंह से है ना कि कुछ ना कुछ कूड़ा अंदर ले जाते हैं और फिर मिट्टी भी निकाल देते हैं बाहर की ओर। तो बेड में अगर लग जाएगी तो जल्दी ही लकड़ी है ना कि ख़राब होने लगती है। तो जहाँ तक बनेगा फर्श डाल लेंगे इसमें। और है ना कि बेड बक्सा वाली है तो उसकी वजह से बराबर अच्छे से पढ़ भी नहीं पाई, तो खोलने में दिक्कत भी होती है। तो हमारी दीदी ने फ़ोन किया था कि हमारे यहाँ हैं ये दीदी के लड़के कपड़े लेकर, कुछ मैंने कपड़े मंगाए थे तो वो लोग लेकर आए हैं। तो मैंने तब तक एक गद्दा लगा दिया। फ़ोन किया था दीदी ने तो मैंने कहा चलो तब तक सफाई तो हमारी हो ही जाएगी अच्छे से। लेकिन सफाई तो हो चुकी थी और फिर तब तक ये लोग आ गए तो हम भी नहा धो के फ्री हो गए और कपड़े भी सुखा लिए थे। तो हमारे ये बहनोता जो थे चाय नाश्ता सभी लोगों को करा दिया, थोड़ी ही देर रुके थे फिर चले गए। तो मैंने कहा कपड़े भी सूख चुके हैं, इनको भी तह कर रख लेते हैं, उसके बाद में गद्दा दोनों लगा लेंगे। और आज हम अभी नई बेड शीट लाए थे तो वो वाली लगाएंगे, आप सभी दोस्तों को ज़रूर दिखाएंगे कि कैसी लगी हमारी बेड शीट। और ये वाली है ना कि सूती बेड शीट जो लाए हैं और हमारी शादी पर मिली थी, देखने में तो वो बहुत ही अच्छी है लेकिन उसमें पायल और जो बिछिया होते हैं वो फंस जाते हैं। उसकी वजह से अब कि मैंने ये वाली नहीं चादर बिछाई है, कहा कि ये वाली रख देंगे और जो नई वाली लाए हैं वो वाली बिछाएंगे। वैसे तो है ना कि गद्दा पर खाली बिछना बिछाओ या खाली चादर लगाओ तो वो सरकती रहती है। तो उसकी वजह से है ना कि डबल बिछोना बिछा लेते हैं और उसके बाद में ऊपर से चादर लगा लेंगे। तो पहले अच्छे से कपड़े तहा कर रख लेते हैं, उसके बाद में बेड को अच्छे से लगा लेंगे। तो पहले है ना कि अरब के अलग कपड़े निकाल देते हैं और अपने जो भी साड़ियाँ और कपड़े हैं वो अलग रख देते हैं। जब कपड़े हमारे तह जाएंगे तो और कपड़े जो ऊपर पड़े हैं वो उतार के लाएंगे। अभी एक गद्दा भी ऊपर ही रखा है, एक गद्दा में नीचे उतार के तब तक ले आई थी, थोड़ा बहुत बैठने के लिए हो जाता है। तो है ना कि आज कपड़े भी मैंने बहुत धुले थे, कल धोने को लिए सोच रहे थे फिर नहीं धुले तो रख दिए। तो मैंने कहा चलो आज ही कपड़े धुल लेते हैं। जब सफाई अच्छे से हो गई थी तो उसके बाद में कपड़े भी मैंने ज़्यादा ही धुल लिए थे। और इसकी खोल भी बिछोना की धोई थी, है ना कि एक उस दिन मम्मी ने बिछोना धोया था जिस दिन टंकी का पानी आया था। तो मैंने कहा चलो एक ही या धो, अच्छी अगर धूप मिल जाती है तो एक दिन में सूख जाता है, नहीं तो 2-3 दिन लग जाते हैं गरुए बिछोना जो होते हैं।
तो मैंने कहा चलो एक ये वाला छोड़ दो और इसको बाद में धुल लेते हैं। तो आज मैंने बिछोना तो नहीं धोया, तब तक इसकी खोल धुल ली थी। बहुत ही गंदी हो रखी थी, है ना कि चटक फटक रंग जो होते हैं साड़ियों के, उसकी खोलें इतनी जल्दी नहीं गंदी हो पाती हैं। और ये सफ़ेद जो कलर है इसमें तो बहुत ही जल्दी गंदी दिखने लगती है। तो इसको है ना कि 8-10 दिन में धोने को हो ही जाता है कि अगर धो ना तो अच्छा ही नहीं लगता है, गंदा गंदा दिखने लगता है। तो 8-10 दिन में इसको धोते हैं। और अब अच्छे से ये सूख चुका है। बिछोना भी हम उतार के लाए और इसको बंद कर लिया खोल में। अब इसे सिल देते हैं। अगर सिलो ना तो है ना कि खोल अलग जाती है और बिछोना अलग जाता है। तो पहले इसको सिल लेते हैं, उसके बाद में अच्छे से जब हमारा पूरा बिछोना सिल जाएगा तो फिर ये बिछा लेंगे। और 2 बिस्तर बिछाने होते हैं और हमारे दोनों अच्छे से बिस्तर लग चुके हैं। तो अब लगा लेते हैं बेडशीट। तो फिर उसके बाद में और बिछोना जो रजाई है वो वाले रख लेंगे। तो ये पहली बार हम लगा रहे हैं बेडशीट। उस दिन मैंने इसको धुल लिया था, देखा कि ये ख़राब तो नहीं निकलेगी। जैसे कोई कच्ची चादर निकल जाती हैं और कोई जो अच्छी होती हैं वो कच्ची वाली नहीं निकलती हैं। तो ये वाली भी अच्छी निकली है। और है ना कि इसमें सफ़ेद कलर ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी धोनी पड़ेगी, गंदी जल्दी हो जाएगी। तो इसको भी अच्छे से लगा देते हैं। और ये सूती वाली हैं, ये सरकती नहीं है, अच्छे से चपक जाती हैं जैसे। और वो जो पहले बिछाते थे वो अच्छे से नहीं बैठती थी, तो वो सरकती ही रहती थी, इधर उधर रोज़ रोज़ संभालनी होती थी। इसी वजह से मैं अब की सूती चादर लाई हूँ। और अगली बार एक बड़ा बिछोना बनवाएंगे तो ये वाले जो 2 बिछोना हैं ये हटा देंगे और हल्का बिछोना बनवाएंगे जिससे धोने में भी आराम रहे। हमारी कई साड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं जो रखी हैं, तो उनका ही बिछोना बनवा लेंगे। कहीं कहीं सिलाई मशीन से की जाती है तो उसके बिछोना बहुत ही अच्छे बनते हैं, जगह जगह पे सिलाई हो जाती है। और जो अपने लोग हाथ से बिछोना बनाते हैं उसमें इतने जगह जगह पर धागा नहीं डाल पाते हैं। तो सिलाई वाले जो सिलाई मशीन से बनाई जाते हैं बिछोना वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो है ना कि बड़ा बिछोना बनवा लेंगे, जो हमारे पास साड़ियाँ हैं उन्हीं का बनवाएंगे हल्का बिछोना, तो धोने में भी आराम रहेगी। और ज़्यादा बड़ा बिछोना नहीं बनवाएंगे, क्या है कि फिर धोने में भी दिक्कत होगी। और एक बिछोना बेड पे बिछेगा तो अच्छा भी लगेगा, और 2-2 है ना कि वो बिछाओ तो फिर भी इधर उधर हो जाते हैं। हमारे इधर अच्छे से बेडशीट सब बिछ चुकी है और फिर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। बर्तन धुल लेते हैं जल्दी से। और हमारा खाना भी बन चुका है। दीदी ने खाना बना लिया था, तब तक मैंने थोड़ा बहुत सफाई की थी और जो भी काम था वो कर लिया। आज बनाएंगे नमकीन, तो उसकी वजह से जो भी इंतज़ाम करने थे तो वो कर लिए हैं। पहले बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में फ्री होकर बनाएंगे नमकीन, है ना कि फिर पूरे दिन सूखती रहेगी। तब तक पहले बर्तन ही धुल के रख देते हैं, क्योंकि कुल ही बर्तन हो गए थे तो अच्छा भी नहीं लगता है कि बर्तन पड़े हुए हैं। और अभी अच्छी धूप भी ज़्यादा नहीं हो पाई तो कहा गया अभी बंदर भी है ना कि जल्दी अगर नमकीन बनाने लगो तो बंदर भी बहुत तकने को होते हैं। और जब अच्छी धूप निकल आती है तब बंदर भी कम आते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट ही नमकीन बनाएंगे। और है ना कि या दीदी की छत पर बनाएंगे, जो हमारी वहाँ पे दीदी रहती हैं बगिया की तरफ, तो वहाँ पर बंदर बहुत ही कम आते हैं। वो जैसे गांव के बाहर मकान बना हुआ है और गांव में बंदर ज़्यादा आ जाते हैं, तो वहीं पर आज नमकीन बनाएंगे। और सोच रहे थे कि थोड़ी मैदा वाली जो नमकीन बनाई जाती है वो वाले भी पापड़ बनाएंगे। तो उसके लिए ये सारी ढकनियाँ हर डब्बे की निकाल ली हैं, जिससे जो पापड़ अच्छे निकलेंगे। तो अच्छे से धुल लेते हैं, उसके बाद में ही बनाएंगे मैदा वाले। और बनाएंगे थोड़े चावल वाले पापड़, और बनाएंगे थोड़ी वैसी वाली नमकीन जो चुवाई जाती है। तो बहुत लोग हैं कद्दूकस से चुवाते हैं या कपड़े से चुवाते हैं, तो हम चुवाएंगे पॉलीथीन में रख के। और क्या है कि तो पहले ढक्कन है ना वही धो लेते हैं, उसके बाद में फिर चलेंगे वहाँ पर नमकीन बनाने के लिए। और जो भी हमने आलू वाले पापड़ बना लिए थे, थोड़ी चिप्स भी काट लिए थे, लेकिन अभी चावल वाले पापड़ नहीं बनाए हैं, तो चावल वाले भी पापड़ बना लेते हैं। और है ना कि चावल जैसे पहले तो 1-2 दिन पहले ही भिगो कर रख देते थे,
तब बनाए जाते थे। लेकिन अब है ना कि चावल जैसे सुबह भिगो दिए, जब तक खाना बनाओ तो 4-5 घंटे में अच्छे से भीग जाते हैं। फिर उनमें ज़्यादा पानी डालकर बनने दो, फिर अच्छे से खूब उनको चलाना होता है ताकि वो गल जाए और कनकी जैसी ना रहे। जितने अच्छा भात बनेगा उतने ही अच्छी नमकीन बनेगी। तो फिर हम इधर आ गए हैं अपनी दीदी के छत पर, दोनों लोग तो बनाने लगे हैं नमकीन। और दीदी हमारी है ना कि वो पापड़ बना रही हैं पीले और सफ़ेद, ननद हमारी जो लोई बना बना कर दे रही। और हम इधर पन्नी से चुवाने लगे, कहा कि थोड़ी वाली ऐसी वाली भी नमकीन बना लेते हैं। और है ना कि ये चुवाई वाली नमकीन है जो पापड़ों से भी अच्छी बनती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने कहा कि ऐसी वाली थोड़ी बना लेते और पापड़ भी बना लेते हैं। और इधर हमारी नमकीन अच्छे से बन चुकी है तो हम इधर आ गए हैं घर। तब तक हमारी उधर ननद जी है ना कि बंदर रखा रही हैं कि कहीं बंदर आ ना जाए। अगर बंदर आ जाते हैं तो वो नमकीन है ना कि ख़राब कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो वहीं पर रुक गए हैं। तो मैंने कहा दोपहर का भी झाड़ू लगा लेते हैं। और आरव आरोही खेल रहे थे दोनों लोग, तो गाड़ी या फुटबॉल खेल रहे थे, वो इधर उठा के रख दिया। और पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में और काम करते हैं। तो है ना कि कई जैसे 2-4 बार तो झाड़ू लगाना ही होता है। अब 2-2 बच्चे हो गए हैं घर में तो बहुत ही कूड़ा भी होता है और इतनी धूल मिट्टी आती है कि 2-4 बार तो झाड़ू लगता ही है। फिर आप सभी दोस्तों को मिलते हैं 5 बजे के टाइम शाम को। तो नमकीन हमारी अच्छे से सूख चुकी थी, तो कहा कि आज भून के भी देख लेते हैं कि कैसी बनी हमारी नमकीन। तो भूंज लिए हैं इधर इतनी नमकीन, तो बहुत ही अच्छी नमकीन बनी है, बहुत ही प्यारी और टेस्टी। ये जो लंबे लंबे सेव हैं ये बहुत ही नरम बने हुए हैं, खाने में बहुत ही स्वाद आता है। तो इधर चाय भी बनने रख दी है, कहा कि साथ में चाय भी बना लेते हैं। चाय और नमकीन बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस टाइम हमारे यहाँ पे दूध तो नहीं हो रहा है तो काली वाली ही चाय बना लेते हैं और नमकीन और चाय साथ में खाएं पिएंगे। फिर इधर आ गए हैं हम सभी लोग बगिया को चाय नमकीन नाश्ता करके तो बनाने लगे हैं। यहाँ पर बल्ला दीदी हमारे हाथी बना रही हैं और मैंने बनाई है, कहते हैं कि नमकीन बनाने वाली जो मशीन आती है जैसे चिप्स काटने वाली, वो मशीन बनाई है। और एक नेवला बनाएंगे, एक थाली बनाएंगे, तो यहीं 2-4 चीज़ें बनाएंगे। और दीदी हमारी बना रही हैं हाथी। तो अभी हाथी पूरा नहीं बना है, जैसे इधर बन चुका है पूरा, लेकिन अभी इस पर आदमी बैठा लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जब पूरा बन जाएगा तो आगे भी आप सभी दोस्तों को दिखाएंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। उधर से फिर आ गए थे बगिया से सभी लोग घर पर, तो हमारे यहाँ ननद जी खाना बनाने लगी, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी। तो कहने लगी कि लाओ भाभी तब तक हम सब्जी बना देते हैं, आप आटा लगा लो। तो बनाने लगे आज हैं शिमला मिर्च। सभी लोगों को शिमला मिर्च बहुत ही पसंद है, तो पहले मिर्चा थोड़े फ्राई कर लिए थे, उसके बाद में हल्दी मिर्चा के साथ में फिर से भूंज लिए। और तब तक हमारी सब्जी बनेगी इधर, हम तब तक आटा लगा लेते हैं, उसके बाद में बनाएंगे रोटियां। नहीं तो सोच रहे थे कि आज पूड़ियाँ बना लेते हैं। पूड़ियाँ ज़्यादा गर्मी अब थोड़ी बहुत होने लगी हैं, मौसम भी बदल रहा है तो पूड़ी ज़्यादा कोई मन से नहीं खाता है। तो थोड़ी रोटी रखी थी तो कहा चलो पूड़ी ही बना लेते हैं, जो रोटी खाएगा तो रोटी खा लेगा। और थोड़ी रोटी भी अभी सेंक लेंगे, तो थोड़ी ही पूड़ियाँ बनाएंगे। तो दोनों लोग ननद भौजाई मिलकर बनाने लगे हैं पूड़ी, है ना कि 2 लोग बना रहे तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो गया है। तो हमारी पूड़ियाँ भी थोड़ी सीख चुकी हैं और अब बना लेते हैं रोटी, क्योंकि पापा गए थे दावत में। तो 1-2 दिन से है ना कि इस हमें दावत चल रही है तिरही की, तो पूड़ियाँ ही हर जगह मिलती हैं। तो पापा ने कहा कि हमारे लिए रोटियाँ बना दो, तो पापा के लिए रोटी बनाएंगे और सभी लोग पूड़ियाँ खा लेंगे। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।